जो भारत की 10 सबसे बड़ी खबरें होंगी उसमें भी कहीं ये नाम नहीं है कि मणिपुर में जो भूस्खलन हुआ उसमें 30 जवान शहीद हो चुके हैं और 100 से ज्यादा जो टोटल जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसमें से 30 हमारे भारतीय सेना के जवान थे। पहले 15 जवानों के शहीद होने की खबर आई, फिर 21 की आई, फिर 24 की आई, फिर 27 हुए और आज 30 जवान शहादत को प्राप्त हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा, आज भी मैं वही बात दोहराऊंगा कि सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आज भी किसी मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। एक साथ 30 घरों के लाल जो थे वो शहादत को प्राप्त हो गए, लेकिन किसी ने ये खबर नहीं दिखाई। खबर दिखाना छोड़िए, मेरे हाथ में इस वक्त जो नाम है वो हमने और हमारी टीम ने बहुत मुश्किल से खोज करके निकाले हैं कि वो जवान कौन थे, उनके नाम क्या थे आखिरकार, जो मणिपुर में शहीद हुए। 50 से 60 लाख रुपए जो है एक दिन का खर्चा था उस होटल में, जहां पर होटल में जिन विधायकों को रुकाया गया था, जिन भगोड़े विधायकों को रुकाया गया था। इतना खर्चा अगर रेस्क्यू मिशन पे चला दिया जाता जो हमारे जवान शहीद हुए तो शायद इससे पहले हमारे जवानों को बचाया जा सकता था। चार्टर्ड प्लेन्स मंगाए जा सकते हैं एक एक विधायक के लिए, उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए। लेकिन जब बात हमारे जवानों के पार्थिव शरीर को पहुंचाने की होती है तो कहा जाता है आज मौसम खराब, अभी प्लेन उपलब्ध नहीं है हमारे पास, जब होगा तब पहुंचाएंगे। 4-4, 6-6 दिन बाद हमारे जवानों के पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचते हैं। यह दोगलापन है सरकारों का और मीडिया का। यही है असली चेहरा। आज हम लोग जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, भारतीय सेना के लिए हमारे अंदर बहुत सम्मान है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ नहीं है, सब ढोकला। दो कौड़ी की मानसिकता है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जागता है आपका देशभक्ति, फिर नहीं जागती, मर जाती है, फिर दफन कर देते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट वाले किस लिए कह रहे हैं कि वो भारत के लोग उन्हें भारतीय नहीं समझते? सिर्फ इसी मानसिकता के कारण। आज अगर पूरे देश में इस खबर को दिखाया जाता, प्रमुख चैनलों पे प्राइम टाइम पर इनके शोज दिखाए जाते, जो जवान शहीद हुए उनके बारे में बताया जाता, उनके परिवारों के बारे में बताया जाता, तब तो उन्हें लगता कि हां हम इसी देश के लिए कुर्बान हुए, हमारे परिवार के जो लोग हैं वो इसी देश के लिए कुर्बान हुए थे। जिस अनहोनी का डर था आखिरकार वही हुई। हमने आपको कल खबर दिखाई थी कि मणिपुर के नौनी जिले में आए भूस्खलन में भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी के 27 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 3 जवान लापता थे। अभी अभी खबर आ रही है कि वो तीनों जवानों के पार्थिव शरीर मलबे से निकाले जा चुके हैं। इसके बाद शहीद जवानों की संख्या अब 30 हो गई है। आपको बता दें, हम लगातार इस खबर पर लगातार आपको जानकारी दे रहे थे, लगातार अपडेट्स दे रहे थे। पहले 15 जवानों के शहीद होने की खबर आई, फिर 21 की आई, फिर 24 की आई, फिर 27 हुए और आज 30 जवान शहादत को प्राप्त हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा, आज भी मैं वही बात दोहराऊंगा कि सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आज भी किसी मीडिया ने इसे कवर नहीं किया, किसी चैनल पर इसे दिखाया नहीं गया। किसी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि किसी दूसरे राज्य की पुलिस आकर के एक एंकर को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ी हुई है। कहीं पर दिखाया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में कौन जीता है, कहीं पर दिखाया जा रहा है कि किसने क्या बयान दिया है। हर तरफ ये सारी खबरें, तमाम खबरें ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन कहीं पर भी मणिपुर की ये खबर नहीं आ रही है। एक साथ 30 घरों के लाल जो थे वो शहादत को प्राप्त हो गए, लेकिन किसी ने ये खबर नहीं दिखाई। खबर दिखाना छोड़िए, मेरे हाथ में इस वक्त जो नाम है वो हमने और हमारी टीम ने बहुत मुश्किल से खोज करके निकाले हैं कि वो जवान कौन थे, उनके नाम क्या थे आखिरकार, जो मणिपुर में शहीद हुए। और हमारी कोशिशों के बावजूद भी सिर्फ हम 24 जवानों के नाम खोज करके ला पाए 30 में से। जो शहीद हुए, जो लापता थे, जो घायल थे, उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं। कोई आधिकारिक कहीं पर भी इनके नामों का जो है बताया नहीं गया, लिस्ट नहीं बताई गई, कहीं पर भी निकाली नहीं गई।
हमने बड़ी मुश्किल से ये नाम निकाले हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब तक कितने जवान शहीद हो चुके हैं। हमारे पास 24 जवानों के ही नाम, अभी भी इसमें से 6 जवानों के नाम जो हैं वो हमें नहीं मालूम है। शहीद होने वाले जवानों में सबसे पहले आपको बता दूं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कपिल देव अपनी मां से बात कर रहे थे, उसी वक्त ये भूस्खलन हुआ और वो वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके बाद राइफलमैन बेंजामिन है, उसके बाद शेरिंग लेप्चा हैं, शुभम कुमार हैं, प्रशांत देव हैं, संजय देवनाथ हैं, विक्रम सारकी हैं, वैद्यान रॉय हैं, संजय उद्धव हैं, हवलदार मिलन तमांग हैं, नायक दिवाकर थापा हैं, लदुप तमांग हैं, शंकर छेत्री हैं, मार्कस गुरुंग हैं, सीतारमन राय हैं, भूपेन राय हैं, शांतु बंदोपाध्याय हैं, शांतु बनर्जी हैं, विशाल छेत्री हैं, दीपक प्रधान हैं, उमेश लिंबू हैं, बलराम शर्मा हैं, चेदुप लमाको हैं और प्रीतम कुमार। ये उन 24 जवानों के नाम हैं जिन्होंने बीते 4 दिनों में शहादत को प्राप्त किया है। अभी भी 6 नाम इसमें से लापता हैं। किसी को नहीं पता वो कौन है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारी मीडिया ने कहीं पर भी इस खबर को कवर नहीं किया। मीडिया का कहना है, मीडिया का तर्क है कि जिस इलाके में ये घटना घटी है वहां पे इस समय सारी चीजें जल जीवन जो है वो अस्त व्यस्त है पूरा, वहां पर कोई जा नहीं पा रहा है, रिपोर्ट्स मिल नहीं रही वहां से। लेकिन मैं उसी मीडिया से यह पूछना चाहता हूं कि 1 हफ्ते पहले गुजरात के सूरत से करीब 40 से ज्यादा विधायक आसाम पहुंचे थे, वहां पर भी बाढ़ के हालात थे, लेकिन वहां कैसे उछल के मीडिया होटलों के बाहर पहुंच जा रहा था। सिर्फ होटलों के बाहर नहीं, कमरों तक पहुंच गया था होटलों। क्यों? क्योंकि उन खबरों में दिलचस्पी दिखा रहा था मीडिया, क्योंकि वहां से टीआरपी मिल रही थी मीडिया को। लेकिन इस खबर से शायद टीआरपी नहीं मिल रही, इसीलिए वहां पहुंचना भी जरूरी नहीं है। क्यों ही पैसा खर्च किया जाए जब ऐसे खबरों का कोई महत्व नहीं है। महत्व उस खबर का था जब आलीशान होटल में वो विधायक रुके हुए थे और उनके बारे में बताना कि कितना खर्चा दिन भर में हो रहा है। 50 से 60 लाख रुपए जो है एक दिन का खर्चा था उस होटल में, जहां पर होटल में जिन विधायकों को रुकाया गया था, जिन भगौड़े विधायकों को रुकाया गया था। इतना खर्चा अगर रेस्क्यू मिशन पे चला दिया जाता, जो हमारे जवान शहीद हुए, तो शायद इससे पहले हमारे जवानों को बचाया जा सकता, वहां से निकाला जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि शायद किसी राज्य की सरकार बचाना इन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। सरकारों से भी सुन ले, सरकारों को भी मेरा ये कड़ा एक मेरे बोल है उनके लिए भी, कि शायद सरकारों को जो दूसरी सरकारें हैं राज्यों में, सरकार बनाना, जोड़ना, तोड़ना, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन 30 जवानों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है उनके सामने। चार्टर्ड प्लेन्स मंगाए जा सकते हैं एक एक विधायक के लिए, उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए, लेकिन जब बात हमारे जवानों के पार्थिव शरीर को पहुंचाने की होती है तो कहा जाता है आज मौसम खराब, अभी प्लेन उपलब्ध नहीं है हमारे पास, जब होगा तब पहुंचाएंगे। 4-4, 6-6 दिन बाद हमारे जवानों के पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचते हैं। यह दोगलापन है सरकारों का और मीडिया का, और यह तभी होता है जब हमारी मीडिया इसे कवरेज नहीं देती। यह ऐसा तभी होता है अगर मीडिया इसे पूरी कवरेज दे, डिटेल्ड में इसकी जानकारी दे और लगातार इस पर बनी रहे, तो सरकार की भी शायद आंखें खोलें और वो इस पर एक्शन ले, जल्दी से जल्दी हमारे जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं उनके घरों तक पहुंचाए जाएं। कई बार हमने ये देखा है कि प्राइवेट एम्बुलेंस में हम शहीद जवान के शव को उनके घर तक पहुंचाते हैं। कितनी शर्मनाक बात। जो नेता खा खा के कुर्सी गर्म करते हैं उन्हें हम चार्टर्ड प्लेन में बैठा करके घुमाते हैं अलग अलग राज्यों में, और जो जवान गोली खाकर अपने शहीद होता है उसे हम प्राइवेट एम्बुलेंस में भेज देते हैं बिना किसी सैन्य सम्मान के साथ उसके घर। एक जवान जो शहीद होता है उसके परिवार पर क्या बीतती होगी सोचिए। लेकिन उससे हमें क्या लेना देना है? हमें तो इससे लेना देना है कि सरकार बन जाए, उसके बाद भाड़ में जाए सब। कोई मर रहा है मरे, इससे कोई फिक्र नहीं पड़ती किसी को भी। आप सोचिए 56 लाख रुपए एक दिन का खर्चा था, ऐसा खबरों में भी दिखाया गया कि जिस होटल में वो विधायक रुके हुए थे। 56 लाख रुपए अगर मिला लीजिए, एक हफ्ते भी अगर वो वहां पर रहे होंगे तो 3-4 करोड़ तो कहीं नहीं।
इतने पैसों में जो रेस्क्यू मिशन आज करीब करीब 1 हफ्ता होने जा रहा है, वो 2 दिन में खत्म किया जा सकता था। लेकिन नहीं। इस खबर को जब मैंने इससे पहले उठाया तो नॉर्थ ईस्ट के कई सारे लोगों ने कहा कि हमें जब भारतीय समझा ही नहीं जाता तो भारतीय मीडिया हमें दिखाएगी। उनका कहना भी सच है, क्योंकि हम ही लोग हैं वो जो कई बार ऐसा करते हैं, जो अपने ही देश के कई हिस्सों के लोगों को दूसरे देश का समझते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। कोई कश्मीरी मिल जाएगा तो उसे कहेंगे तू पाकिस्तानी समर्थक, कोई नॉर्थ ईस्ट का मिल जाएगा तो उसे कहेंगे तुम चाइनीज हो, कोई कहीं और का मिल जाएगा तो उसे किसी और देश का बता देंगे, नेपाली हो, कुछ भी हो। ये क्या है? जब हम ही लोग उन्हें अपने देश का नहीं समझ पाते तो ये दुख उनका जायज है। कई लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा कि गोरखाओं की जान कोई कीमती नहीं है, इसीलिए उन्हें कुछ समझा नहीं जाता, इसीलिए कहीं उनकी खबरें आ नहीं रही हैं। यही खबर किसी और राज्य से होती तो शायद बहुत बवाल होता इस पर, लेकिन इसे दबा दिया गया। ये नॉर्थ ईस्ट तक ही सिमट कर रह गया, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहीं तक सिमट के रह गई ये खबर, पूरे भारत में नहीं फैल पाई। क्यों नहीं फैल पाई? कि जी न्यूज का एक एंकर जिसने झूठी क्लिप चलाई अपने प्राइम टाइम शो में, उसे पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ से पुलिस आई है उत्तर प्रदेश में, वो भी सुबह 5 बजे। लेकिन उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने ले जाने नहीं दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच में भिड़ंत हो गई। ये आज की भारत की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी भारत की सबसे बड़ी खबर है कि एक भाजपा की पूर्व प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उसकी गर्दन काटने के लिए इनाम घोषित किया गया है। किसने किया है? अजमेर शरीफ के एक चिश्ती ने। उसकी गर्दन काटने का इनाम रखा उसके सर पर। गर्दन काट के जो लाएगा वो उसे अपना मकान दे देंगे इनाम में। यह दूसरी भारत की सबसे बड़ी खबर है। तीसरी खबर क्या है? महाराष्ट्र से आ रही है कि वहां के सीएम ने आज ये दांव खेल दिया, वहां के उप मुख्यमंत्री ने आज ये दांव खेल दिया, अब तो शिवसेना डूब जाएगी। ये तीसरी सबसे बड़ी खबर है। जो भारत की 10 सबसे बड़ी खबरें होंगी उसमें भी कहीं ये नाम नहीं है कि मणिपुर में जो भूस्खलन हुआ उसमें 30 जवान शहीद हो चुके हैं और 100 से ज्यादा जो टोटल जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, और उसमें से 30 हमारे भारतीय सेना के जवान थे, और जिसमें से अकेले 11 दार्जिलिंग के, कुछ वेस्ट बंगाल से हैं। ये कोई नहीं दिखा रहा क्योंकि ये खबरें महत्व तो नहीं रखती। किसी इक्का दुक्का वेबसाइट पर लिख दिया जाता है कि 30 जवान जो है वो शहीद हो गए। शहीद भी नहीं हो गए, मर गए। अब उनकी पार्थिव शरीर को कब लाया जाएगा, कब उनकी अंतिम संस्कार होगा, कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं जानकारी है। ये हमारे देश का हाल है। यही है असली चेहरा आज हमारे। हम लोग जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, भारतीय सेना के लिए हमारे अंदर बहुत सम्मान है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ नहीं है, सब ढोकलास है। ये 2 कौड़ी की मानसिकता है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जागता है आपका देशभक्ति, फिर नहीं जागती, मर जाती है, फिर दफन कर देते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट वाले किस लिए कह रहे हैं कि वो भारत के लोग उन्हें भारतीय नहीं समझते? सिर्फ इसी मानसिकता के कारण। आज अगर पूरे देश में इस खबर को दिखाया जाता, प्रमुख चैनलों पे, प्रमुख टाइम पर, प्राइम टाइम पर इनके शोज दिखाए जाते, जो जवान शहीद हुए उनके बारे में बताया जाता, उनके परिवारों के बारे में बताया जाता, तब तो उन्हें लगता कि हाँ, हम इसी देश के लिए कुर्बान हुए, हमारे परिवार के जो लोग हैं वो इसी देश के लिए कुर्बान हुए थे। कितनी जंगों में इन जो हमारे गोरखा भाई थे उन्होंने अपना बलिदान दिया, बल्कि जिताई हमें जंग।
क्योंकि यहां नॉर्थ के लोगों को पहाड़ों पे चढ़ने का इतना अनुभव नहीं होता। वो वही लोग होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के दुश्मनों को मारते हैं और हम उन्हें सम्मान नहीं दे पा रहे। ये दुखद है, बेहद शर्मनाक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसे मीडिया का असली चेहरा उसके सामने लाएं, ताकि थोड़ी तो शर्म आए इन लोगों को। बड़े बड़े करोड़ों रुपए के सेटअप्स पर खर्चा करने के बाद ये खबरें दिखाते हैं कुत्ते बिल्लियों की, कि आज फलाने के एक्टर के कुत्ते को ये हो गया, दस्त लग गए, किसी को कुछ हो गया, ये दिखाते हैं खबरों में। जो गंद इनके दिमाग में है वही इनके जुबान पे, वही इनके चैनलों पर भी है। इस गंदगी को साफ करना है तो आपको और हमें उठना होगा और आवाज उठानी होगी इसके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।